गुमला में जंगली हाथी के हमले से वृद्ध की मौत, ग्रामीणों में दहशत। सदर थाना क्षेत्र के सतपारा घाट में बुधवार की अहल सुबह जंगली हाथी की चपेट में एक वृद्ध आ गई। हाथी के हमले से 75 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई। इस घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया है। वहीं ग्रामीणों ने घटना की सूचना स्थानीय थाना और वन विभाग के अधिकारियों को दी, लेकिन घटनास्थल पर कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। इससे ग्रामीणों में दहशत के साथ साथ गुस्सा है। ग्रामीणों ने बताया कि बुधवार की सुबह को सितवा गोप शौच के लिए खेत की ओर जा रहे थे। इसी दौरान जंगली हाथी पहुंचा और खदेड़कर सितवा को कुचल दिया। इससे सितवा गोप की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस घटना की सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। उन्होंने बताया कि अब भी हाथियों का झुंड पूरे इलाके में घूम रहा है। इसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी है, लेकिन वन विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इससे ग्रामीण डरे और सहमे हुए हैं। राज्य भर के वकीलों का आंदोलन 13 तक जारी। कोर्ट फीस बढ़ोतरी को वापस लेने एवं एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर राज्य भर के वकीलों का आंदोलन शुक्रवार तक जारी रहेगा। मंगलवार को देर रात स्टेट बार काउंसिल की चली मैराथन ऑनलाइन बैठक में बहुमत के आधार पर न्यायिक कार्य से अलग रहने का निर्णय लिया गया। स्टेट बार काउंसिल के निर्देश पर बीते 6 जनवरी से राज्य भर की निचली अदालतों में कोई न्यायिक कार्य नहीं हो रहा है। सिर्फ हाईकोर्ट में कुछ वकील स्टेट बार काउंसिल के निर्देश का अवहेलना कर रहे हैं। उक्त मांग के विरोध में स्टेट बार काउंसिल ने 2 दिनों 6 व 7 जनवरी तक न्यायिक कार्य से अलग रहने का निर्देश जारी किया था, जिसे बढ़ाकर 10 जनवरी तक किया गया। बैठक के बाद पुनः आंदोलन को जारी रखने का निर्णय लिया गया। अगली बैठक 13 जनवरी को होगी। 14 तारीख दूसरा शनिवार पड़ने के कारण कोर्ट बंद रहेगा। सड़कों के विकास के लिए 670 करोड़ मंजूर। राज्य के 5 जिलों की विभिन्न सड़कों के 136 किलोमीटर हिस्से का चौड़ीकरण और गुणवत्ता विकास करने के लिए करीब 241.59 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। दूसरी ओर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को उच्च मापदंड से बनाने और सामग्री दर को मद्देनजर रखते हुए 429 करोड़ रुपए अतिरिक्त देने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में मुहर लगाई गई है। इस प्रकार राज्य कैबिनेट ने विभिन्न सड़कों के 470.59 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। केंद्र से सूखा राहत को मांगे 9,000 करोड़। झारखंड में सुखाड़ का आकलन शुरू हो गया है। केंद्र से आई अधिकारियों की 10 सदस्यीय टीम ने पहले दिन मंगलवार को कई तरह की शंकाओं का जवाब राज्य सरकार के अधिकारियों से मांगा। नेपाल हाउस में विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई पहली बैठक में आपदा प्रबंधन सचिव अमिताभ कौशल, कृषि सचिव अब्बू बकर सिद्दीकी भी शामिल थे। राज्य के 22 जिलों के 226 प्रखंडों के लिए केंद्र सरकार से 9,250 करोड़ रुपए की राहत राशि का दावा किया गया है। केंद्रीय टीम 6 जिलों का दौरा भी करेगी। संताल परगना की दुमका और गोड्डा, उत्तरी छोटा नागपुर के हजारीबाग और गिरिडीह तथा पलामू और गढ़वा जिले का दौरा 3 अलग अलग दल करेंगे। झारखंड में सुखाड़ का सीधा असर राज्य के 21 लाख किसानों पर पड़ा है। सरकार ने दिसंबर तक सभी करों में 84% किया संग्रह। राज्य सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष में दिसंबर महीने तक कर संग्रह के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 84% तक कर संग्रह किया है। सरकार का दावा है कि यह विभाग की उपलब्धि है। जीएसटी मद में 20% तथा नॉन जीएसटी मद में 22% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वर्ष 2017-18 में जीएसटी कर प्रणाली के लागू होने के बाद से इस मद में 5,387 करोड़ रुपए के विरुद्ध वर्ष 2021-22 में 13,713 करोड़ रुपए का संग्रह किया गया है, जो कि लगभग 154% बढ़ोतरी को दर्शाता है। वित्त एवं वाणिज्य कर विभाग मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने वर्ष 2022-23 के राजस्व संग्रह की प्रगति तथा वित्त वर्ष 2023-24 के बजट की तैयारी के क्रम में वाणिज्य कर विभाग के उच्च पदाधिकारियों के साथ अपने कार्यालय कक्ष में बैठक की। यूनिवर्सिटी में बहाली जल्द, बीएड कॉलेजों पर लगाम। राज्य के विश्वविद्यालयों में काफी समय से लंबित शिक्षकों और एकेडमिक स्टाफ की बहाली जल्द शुरू हो सकेगी। इसके साथ ही राज्य के बीएड कॉलेजों पर लगाम भी लगेगी। इससे संबंधित प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी। कैबिनेट विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादिल ने बताया कि कैबिनेट ने मंगलवार को 31 प्रस्तावों को स्वीकृति दी है। कैबिनेट विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादिल ने बताया कि कैबिनेट ने मंगलवार को 31 प्रस्तावों को स्वीकृति दी है। राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और एकेडमिक स्टाफ की नियुक्ति के लिए 2022 के यूजीसी रेगुलेशन के तहत इंस्टीट्यूट परिनियम गठन से संबंधित उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव राहुल पुरवार के अनुसार कैबिनेट की स्वीकृति के बाद यह प्रस्ताव राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद विश्वविद्यालय नियुक्तियों के लिए जेपीएससी को अधियाचना भेज सकेंगे।
प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों की वेतन विसंगति होगी दूर। झारखंड के प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर होगी। छठे वेतनमान में विसंगति के कारण शिक्षकों को इसमें परेशानी हो रही है। वित्त विभाग संज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग से दस्तावेज मांगने की तैयारी में है। शिक्षकों के लिए सुरक्षित वित्त उन्नयन योजना MSCP लागू करने की दिशा में भी कार्रवाई होगी। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ से वार्ता के बाद वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि जनवरी 2006 से शिक्षकों के उत्क्रमित वेतनमान में विसंगति को दूर करना वित्त विभाग का ही काम है। उन्होंने वित्त सचिव से इस पर सविस्तार मंतव्य देने का निर्देश दिया। वित्त मंत्री के अनुसार जब शिक्षकों के वेतन निर्धारण में न्यूनतम आरंभिक वेतन का समाधान संघ के द्वारा उपस्थापित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ही की जाएगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।